स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th में हिंदी में काव्य खंड के अंतर्गत काव्य में बहुत ही सुंदर रचना जिसका शीर्षक है बापू के प्रति। ये लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। बहुत ही सुंदर रचना है। इसमें बापू की महिमा के साथ साथ बापू के भारतवर्ष के प्रति योगदान को भी इंगित किया है कवि ने, और साथ ही साथ इसमें बापू के विचारों को भी, उनकी विचारधारा को भी स्पष्ट किया है। साथ ही साथ उनके सत्य और अहिंसा जो उनके मूल सिद्धांत थे उनका भी यहाँ एक संदेश है, उसको भी वर्णन किया है लेखक ने। तो चैप्टर बहुत अच्छा है, बापू के प्रति बाई सुमित्रा नंदन पंत जी। हालांकि और भी जो काव्य है इसके अलावा वो सब कुछ प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक किया करिए। और यदि आप नए हैं चैनल में तो आपसे मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हम जो भी आगे वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर से भी बेहतर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं बापू के प्रति सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित। अब प्रथम जो पद है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति क्षमाशीन। समझे जरा अर्थ। तुम मांसहीन, अब बापू के भौतिक स्वरूप के बारे में पहले वर्णन कर रहे कवि, वहां से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं तुम मांसहीन, हे बापू तुम मांसहीन हो, यानी तुम्हारे अंदर मांस नहीं है शरीर में। तुम रक्तहीन, रक्त भी नहीं है। तुम हे अस्थि शेष, कि आपके शरीर में मांस नहीं रक्त नहीं, मात्र अस्थियां ही शेष है। और तुम अस्थिहीन, और अंत में अस्थिहीन भी। कभी फिर अंत में कहता है कि आप में अस्थियां भी नहीं है। अर्थात क्या है, अब भौतिक स्वरूप से शुरुआत करके कभी उनके आध्यात्मिक स्वरूप की चर्चा करता है। और क्या कहता है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, कि तुम पहले मांसहीन रक्तहीन केवल अस्थियां बची और अस्थि भी नहीं, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, कि आप तो शुद्ध और बुद्ध माने ज्ञानी मात्र आत्मा हो, कि आप तो परम शुद्ध और परम बुद्ध आत्मा हो। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, चिर माने हमेशा, पुराण माने प्राचीन, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, कि आप तो हमेशा से प्राचीन हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत नवीन हैं। ठीक समझ गए। आगे, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, कि पहले तो कवि महात्मा गांधी जी के भौतिक स्वरूप की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मांसहीन, आप में रक्त मांस नहीं है, तुम रक्तहीन, आप में रक्त भी नहीं है, तुम अस्थि शेष, आप में मात्र अस्थियां ही शेष बची हैं, और तुम अस्थिहीन, फिर बताए थे आप अस्थिहीन हैं, अस्थियां भी नहीं है आपके शरीर में, अर्थात आप भौतिक शरीर नहीं है, आप तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं, आप तो चिर पुराण हैं, बहुत प्राचीन हैं, आज के नहीं है कि अभी जन्मे हो, आप बहुत प्राचीन हैं, अनादिकाल के हैं। हे चिर पुराण, आप बहुत प्राचीन हैं। हे चिर नवीन, और आप सदा ही नए हैं, नवीन हैं। ठीक, अब नवीन है किस अर्थ में नवीन है? विचारधारा के अर्थ में। आप एक नवीन विचारधारा है, आप एक प्राचीन विचारधारा है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, कि आप तो जीवन की एक पूर्ण इकाई है, यानी पूर्णता है, जिसमें असार, असार माने जिसमें कोई सार ना हो, भव, भव माने संसार, शून्य लीन, कि आप जीवन की वो पूर्ण इकाई है जिसमें ये असार संसार पूर्ण रूप से लीन है। यानी आप वो इकाई है, पूर्णता की वो इकाई है कि जिसमें संपूर्ण संसार का सब कुछ आ जाता है, यानी जिसमें, यानी ये असार संसार आप में पूरी तरह लीन है, अर्थात आपसे बाहर कुछ भी नहीं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, कि भावी माने भविष्य की संस्कृति
अगर समासीन हो जाए, स्थित हो जाए, विराजमान हो जाए, किस पर? आपके विचारों के आधार पर। समासी यानी भविष्य की संस्कृति यदि आपके विचारों पर आधारित हो तो वो अमर हो जाएगी। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासी। यदि आपके विचारों पर देश की संस्कृति निर्भर करे, अर्थात ये जो संस्कृति है देश की वो आपके विचारों के हिसाब से हो, आप जैसा चाहते थे वैसा, यानी आपकी विचारधारा से यदि प्रेरित होगी तो फिर उसका आधार अमर हो जाएगा। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति क्षमाशील, यानी अगर आपके अमर विचारों को आधार बनाकर संस्कृति स्थित हो तो फिर अमर हो जाएगी भारत की संस्कृति। कि आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति क्षमाशील। आगे देखें, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वाह त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। अब कवि आगे कहते हैं कि तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित माने बना हुआ, जिनसे नवयुग का तन, कि अगर नए भारत का निर्माण करना है, नए युग का निर्माण करना है तो उस नए युग रूपी तन का निर्माण वास्तव में काहे से होना चाहिए? वो होना चाहिए, कवि कहते हैं कि तुम उसका मांस हो और तुम ही उसकी रक्त और अस्थि हो। अर्थात नए युग का यदि निर्माण करना है तो उस नए युग रूपी मनुष्य का, या ये कहेंगे नए युग का जो तन हो, उसमें मांस आपका हो, रक्त आपका हो, अस्थि आपकी हो, यानी संपूर्ण विचारधारा वो आपसे प्रेरित हो। कि तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वाह त्याग। निस्वाह का मतलब होता है निस्वार्थ त्याग, कि हे बापू आप धन्य हैं और आपका ये निस्वार्थ त्याग भी धन्य है। तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, कि आपका निस्वार्थ त्याग भी धन्य है। है विश्व भोग का वर साधन, कि विश्व भोग का वर साधन, कि आपने अपने संपूर्णता को त्याग दिया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपने अपने निजी सुखों को त्याग दिया, निस्वार्थ रूप से आपने संपूर्ण जीवन न्यौछावर किया, त्याग दिया, और वो बना विश्व भोग का वर साधन, इस संपूर्ण संसार के भोग का। अर्थात आपका त्याग ही संसार के भोग का साधन बना। ठीक, आगे देखिए, इस भस्म काम तन की रज से। भस्म काम तन का अर्थ क्या है? तन माने शरीर, भस्म काम जिसने इच्छाओं को भस्म कर दिया, कि आपने अपनी समस्त इच्छाओं को भस्म कर दिया, यानी आपके तन में इच्छाएं हैं ही नहीं कि स्वयं के प्रति कोई इच्छाएं हो। तो इस भस्म काम तन की रज से, रज माने धूलि से, राख से, इस भस्म काम तन की रज से, यानी आप वो हैं जो भस्म काम है, अर्थात जिसने समस्त कामनाओं को खत्म कर दिया हो। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, यानी आपने अपनी इच्छाओं को संसार की कामनाओं के लिए, यानी संसारियों की कामनाओं के लिए नष्ट कर दिया, भस्म काम हो गए आप, है ना। तो जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा से, अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, यानी नई मनुष्यता का जो निर्माण होगा वो किसके तानों बानों से होगा? आपकी जो मूल विचारधाराएं सत्य और अहिंसा, उसी के ताने बाने से नई मानवता का निर्माण होगा। आपने अपनी समस्त कामनाओं को जलाया, नष्ट किया, ताकि संपूर्ण संसार, आपने अपनी समस्त कामनाओं को भस्म किया, यानी आप भस्म काम तन हो। आप क्योंकि भस्म काम तन हो, अर्थात आपने अपनी समस्त कामनाओं को नष्ट किया, किसके लिए? ताकि संसार पूर्ण काम हो सके। पूर्ण काम का अर्थ जिसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई हो, वो हो सके। तो इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, कि मानवपन का जो निर्माण होगा, जो नई मनुष्यता का निर्माण होगा, वो आपके ही मूल सिद्धांत सत्य और अहिंसा के ताने बानों से बुना जाएगा, वो मानवता बुनी जाएगी। आगे देखिए, सुख भोग खोजने आते सब, तुम आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। अब कभी आगे कहते हैं, गांधी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुख भोग खोजने आते सब, कि मनुष्य के जो भी प्राणी हैं समस्त सुख भोग खोजने आते,
यानी जो भी मनुष्य जन्म लेता है किस लिए जन्म लेता है? सुख की खोज में लगा रहता है पूरा जिंदगी। तो सभी सुख और भोग खोजने आते, ऐशो आराम, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। लेकिन हे बापू, आप इस संसार में सुख खोजने नहीं आए और ना ही भोग खोजने, आप तो सत्य की खोज करने आए। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। कि आप तो सत्य खोज करने आए, सत्य की खोज के लिए आए। जग की मिट्टी के पुतले जन, कि संसार में निवास करने वाले लोग तो मात्र संसार की मिट्टी के पुतले हैं। ठीक, तुम आत्मा के मन के मनोज, मनोज माने कामदेव, कि आप तो मन के मनोज हो, अर्थात आत्म स्थित हो, अपने आप में स्थित हो। आप तो तुम आत्मा के मन के मनोज, यानी अपने आप में रमण करने वाले हो। ठीक, तुम सुख भोग खोजने आते सब, तुम आए करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, कि आप तो आत्मा के मन के मनोज हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। कि आपने इस मनुष्यता में व्याप्त जड़ता में क्या भर दी? चेतना भर दी। हिंसा में क्या भर दी? अहिंसा भर दी। और स्पर्धा में नम्र ओज भर दिया, नम्रता भर दी। यानी संसार में जो जड़ता थी उसको, उसमें आपने चेतना डाल दी। जो हिंसा थी उसमें आपने अहिंसा डाल दी। ठीक, और जो स्पर्धा थी, एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ थी, कंपटीशन था, उसमें आपने नम्रता डाल दी। ठीक, तो जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया। पशुता माने जो मनुष्य में जानवरपन था, पशुता थी, उसका पंकज बना दिया। पशुता के फूल को आपने क्या बना दिया? कमल को क्या बना दिया? तुमने मानवता का सरोज, मानवता रूपी पुष्प बना दिया। क्या बना दिया? गांधी जी ने, कवि कहते हैं गांधी जी ने अपनी विचारधारा से, अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से, या अपनी मूल विचारधारा से, अपने परिश्रम से गांधी जी ने क्या किया? जड़ता में चेतना भर दी, हिंसा में अहिंसा भर दी, स्पर्धा में नम्र ओज भर दिया और पशुधा का पंकज बना दिया। यानी पशुता का पंकज बना दिया। और पशुता, जो मानवता में पशुता व्याप्त थी, उसके पंकज को क्या बना दिया? यानी उसके फूल कमल को क्या बना दिया? तुमने मानवता का सरोज, मानवता रूपी सरोज बना दिया, पुष्प बना दिया, कमल बना दिया। आगे देख, पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। समझे? पशु बल की कारा से, पशु बल यानी पाशविक बल। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, तो उन्होंने अपने जो पशुओं जैसे बल से, या ये कहें कि जिसमें ज्ञान ना हो, अज्ञानता हो, है ना, तो पशु बल की कारा से, कि पशु रूपी बल की यानी पाशविक बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, अर्थात मनुष्य मोह आदि के अधीन जो था और जो मनुष्यता कारागार में बंद थी। ठीक, जैसे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उन्होंने कोई ज्ञान या के लिए नहीं किया, बल्कि लोगों को दबाने के लिए किया, यानी केवल अपना पशु बल दिखाने के लिए। तो जो पशु बल की कारा से जग को आपने दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विमुक्ति माने मोक्ष, आत्मा की मुक्ति दिखाई। और किससे मनुष्यता को मुक्त कराया? पशु बल की कारागार से। पशु बल की कारा से जग को माने संसार को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से, कि विद्वेष से और घृणा से लड़ने को दिखलाई दुर्जय, दुर्जय माने जिसको जीतना कठिन हो, प्रेम युक्ति, युक्ति माने चाल, प्रेम रूपी चाल, कि विद्वेष और घृणा को जीतने के लिए आपने जो युक्ति दी वो प्रेम की युक्ति दी, कि प्रेम से ही विद्वेष और घृणा को जीता जा सकता है। समझे? वर संप्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीति युक्ति, हे विश्वानुरक्त हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। अब कभी आगे कहते हैं, गांधी की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं, वर श्रम प्रसूति, वर माने होता है श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठ श्रम प्रसूति, प्रसूति माने होता है जन्म देना। जैसे कोई स्त्री
बच्चे को जन्म देती है ना, तो वही प्रसूति कहलाती। ठीक, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रम से आपने जन्म दिया। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, कृतार्थ कर दी। क्या कृतार्थ कर दी? अपने परिश्रम से। क्या? तुमने विचार परिणीति युक्ति, परिणीति माने बदल देना, परिणीति युक्ति, युक्ति माने उक्ति, उक्ति माने वचन, कि अपने विचार परिवर्तन से आपने संसार को बदल दिया। और कैसे बदला? श्रेष्ठ परिश्रम किया इससे, आपने श्रेष्ठ परिश्रम करके वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, कि अपने श्रेष्ठ परिश्रम से आपने कृतार्थ कर दिया इस संसार को। और तुमने विचार परिणीति उक्ति, और विचारों में परिवर्तन ला दिया। विश्वानुरक्त हे अनासक्त, विश्वानुरक्त यानी अब ये किसी एक में गांधी जी की रुचि नहीं है, या ये कहें कि गांधी जी किसी एक व्यक्ति या वस्तु से प्रेम नहीं करते, वो तो विश्वानुरक्त है, संपूर्ण संसार से प्रेम करने वाले हैं। विश्वानुरक्त हे अनासक्त, और संपूर्ण संसार से प्रेम करने वाले भी हैं और अनासक्त हैं, यानी किसी में उनकी आसक्ति नहीं। ठीक, आसक्ति माने मोह, गहरा मोह नहीं। सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, कि आपने सर्वस्व त्याग ही मुक्ति बना दिया। माने आपने अपना संपूर्ण जीवन सब कुछ निछावर कर दिया, त्याग दिया, और यही मुक्ति का आधार भी था। यानी इसी को आपने मुक्ति बताया कि सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, कि हे विश्वानुरक्त हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, कि आपने श्रेष्ठ परिश्रम करके, मेहनत करके। अब कैसा मेहनत? माने लोगों को जगाने में मेहनत, लोगों की चेतना जागृत करने में मेहनत। तो वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीति युक्ति, यानी पूरा संसार बदल दिया आपने, विचारों में परिवर्तन ला दिया। विश्वानुरक्त हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। आगे देखें, उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद। उर के चरखे, उर माने हृदय, के हृदय रूपी चरखे में आपने काता अलग किया। माने क्या अलग किया? जैसे वो नहीं, सूत नहीं काता जाता है चरखे में, वैसे ही उर के चरखे में कात सूक्ष्म, सूक्ष्म माने बहुत महीन, युग युग का विषय जनित विषाद, कि युगों युगों से जो विषय जनित, विषय वासनाओं का जो विषाद था, दुख था, वो आपने अपने हृदय के चरखे में बड़े मतलब काता, वो सूक्ष्म जो विषाद था, माने जो बुराइयां हृदय में व्याप्त थी लोगों की, वो आपने जैसे चरखे में सूत नहीं काता जाता है, वैसे उन बुराइयों, सूक्ष्म बुराइयों को आपने काट दिया। उनके चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, युगों युगों का विषय जनित विषाद काट दिया। ठीक, गुंजित कर दिया गगन जग का, इस संसार का गगन गुंजित कर दिया, अर्थात संगीतमय कर दिया, गुंजायमान कर दिया। भर तुमने आत्मा का निनाद, तुमने अपने आत्मा रूपी निनाद को, निनाद माने संगीत को भर के, माने अपने आत्मा के संगीत को भर के क्या कर दिया? पूरे संसार का, जग का गगन आकाश गुंजायमान कर दिया, गुंजित कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, सूत्रों में रंग रंग खद्दर, खद्दर माने खादी, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्प्रहलाद, स्प्रह माने इच्छा, आह्लाद माने आनंद, कि रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, जैसे अब कोई चरखा काटता है तो सूत होता है, उससे वो खादी का कोई भी कपड़ा बनता है, तो उसमें एक एक सूत में आपने क्या भर दिया? आपने नव जीवन भर दिया, आशा भर दी, इस प्रहलाद भर दिया, माने इच्छा और आह्लाद भर दिया, आनंद भर दिया। और मानवीय कला के सूत्रधार, इस प्रकार से आपने मानवीय कला का सूत्रधार किया, प्रारंभ किया, आप उसके सूत्रधार बने। अर्थात ऐसे मनुष्यों में सूक्ष्म जो विकार था, उस विकार को आपने, युगों युगों से जो विकार था, उसको आपने हृदय रूप उर के चरखे में, यानी हृदय के चरखे में उसको काटा, उस विकार को हटाया, और पूरा संसार का जो आकाश है उसको गुंजित कर दिया। काय से गुंजित कर दिया? आत्मा के निनाद से, आत्म रूपी संगीत से, आत्मा के संगीत से। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में आपने, और जो आप मानवता रूपी, मानवता को सजाने के लिए जो कपड़ा बना रही है, ये कहें कि माने मानवता को जो आप संवार रहे, उसको आपने कैसे संवारा? रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रहलाद, कि उसमें नवजीवन आशा और इस प्रहलाद भरा,
यानी स्पृह आह्लाद का मतलब इच्छा और आनंद। आह्लाद माने आनंद या प्रसन्नता या प्रफुल्लता। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्प्रहलाद मानवीय कला के सूत्रधार। कि आप तो मानव रूपी कला, यानी आप तो सीधे मानवों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, मानवीय कला के सूत्रधार। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। प्रवाद माने चुनौती, कि जैसे यंत्र माने मशीन, कि मशीन में जो कार्य करने की कुशलता होती है, मशीन को भी आपने चुनौती दे दी। इतना स्पीड से आपने काम किया, इतना अच्छे से आपने काम किया। आगे देखिए, साम्राज्यवाद था कंस, कि जो कंस था वो साम्राज्यवाद का प्रतीक था। साम्राज्यवाद था कंस वंदनीय मानवता, और मानवता उसमें वंदनीय थी। यानी अब यहां एक कवि रूपक देने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसे जब देवकी बंद थी कारागार में, तो कारागार में बंद होने की वजह से कंस ने बंद कर दिया था, तो उसी की उपमा दी जा रही है इधर। साम्राज्यवाद था कंस, कंस साम्राज्यवाद का प्रतीक। वंदनीय मानवता, मानवता वंदनीय थी। और पशु बलाक्रांत, पशु बलाक्रांत का मतलब पशु बल से आक्रांत माने दुखी, आतंकित। आक्रांत माने डरा हुआ। पशु बल, अब पशु बल प्रतीक है किसका? अंग्रेजी शासन का। ठीक, पशु बल बलाक्रांत मतलब पशु बलाक्रांत वास्तव में प्रतीक है अंग्रेजी शासन का। कैसे अंग्रेजी शासन का? अब वास्तव में यहां दो उपमाएं दी गई। एक तो अंग्रेजी शासन को ठीक वैसे ही बताया जैसे कंस ने देवकी को बंद करके रखा था। तो भारत रूपी देवकी कंस यानी अंग्रेजी शासन के अधीन थी। ठीक, तो साम्राज्यवाद था कंस, कि कंस साम्राज्यवाद को कंस की संज्ञा दी, है ना। वंदनीय मानवता, और जो वंदनीय थी देवकी और वसुदेव जो बंद थे वो मानवता, देवकी जो है मानवता का प्रतीक, देवकी रूपी मानवता बंद थी। और पशु बलाक्रांत, और पशु बल से आक्रांत माने भयभीत। और श्रृंखला दास्ता, और जो जंजीरें थी, जो बेड़ियां डली थी उनमें, वो वास्तव में प्रतीक थी काहे की? दास्ता की। श्रृंखला दास्ता। प्रहरी बहु, और प्रहरी जो द्वारपाल वगैरह लगे थे वो बहु माने बहुत सारे। निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, और निर्मम, निर्मम माने जिसके अंदर दया ना हो। और शासन पद शक्ति भ्रांत, कि जो अधिकारी लोग हैं जो शासन की शक्ति में के मद में भ्रांत हैं, भ्रमित हैं, वो बहुत सारे प्रहरी थे। यानी जो भी अधिकारी कर्मचारी उस समय थे जो शासन के द्वारा प्रदत्त शक्ति से भ्रमित थे, यानी शक्ति के भ्रम में थे, मोह में थे, है ना, उनको उसका गर्व था, वही प्रहरी थे। माने वो उसी कारागार की पैरवी कर माने उसकी रखवाली कर रहे थे, माने प्रहरी बने हुए थे। किस कारागार की? जिसमें मानवता रूपी देवकी बंद थी। ठीक, कंस के कारागार में। सो साम्राज्यवाद था कंस वंदनीय मानवता, पशु बलाक्रांत श्रृंखला दास्ता, प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दिव्य जन्म, और कारागृह में दे दिव्य जन्म। और आपने तो कारागृह में एक दिव्य जन्म लिया, माने जैसे कृष्ण ने कारागृह में जन्म लिया था, वैसे ही आपने अंग्रेजी शासन से उस देवकी रूपी मानवता को मुक्त कराने के लिए कारागृह में जन्म लिया। और मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना। और कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, कांत माने सुंदर, है ना, मुक्त, मानव आत्मा को मुक्त कराने के लिए आपने कारागृह में जन्म लिया। और जन शोषण की बढ़ती यमुना, और जो यमुना है वास्तव में यहाँ वो प्रतीक है जनता का जो शोषण हो रहा, और शोषण जो बढ़ रहा था उस समय जब गांधी जी थे। जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत, नत माने झुका दी, पद प्रणत अपने पैरों से छूकर दबाकर शांत कर दी। यानी जब कृष्ण वासुदेव कृष्ण को लेकर जा रहे थे, यमुना बहुत बढ़ रही थी, तो जैसे ही कृष्ण के चरणों का स्पर्श हो तो यमुना शांत हो गई। वैसे ही आपने जैसे ही कारागृह में जन्म लिया, तो जन्म लेते ही ठीक आपने मानवता को मुक्त करा, मानव की आत्मा को मुक्त किया। यानी कहने का मतलब यह है कि मुक्ति के लिए आपने जन्म लिया मनुष्यों की, जो अंग्रेजी शासन से सबको मुक्त कराया, तो उसके लिए आपने जन्म लिया। फिर इसके बाद, जन्म के बाद, कवि यहां कह रहे हैं कि इसके बाद जो शोषण, जो जन शोषण की जो यमुना बढ़ रही थी, उसको आपने अपने पैरों से दबा दिया, शांत कर दिया, है ना। तुमने की नत पद प्रणत शांत। आगे देखिए,
कारा थी संस्कृति विगत, कि बीती हुई संस्कृति, विगत माने बीती हुई संस्कृति, कारागृह थी, माने जो बीती हुई संस्कृति वो कारागृह के समान थी। कारा थी संस्कृति विगत, भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम। और जो भित्ति और जो कारागार की, जो कारागृह की जो दीवारें थी, भित्ति माने दीवार, वो क्या थी? बहु माने बहुत सारी, धर्म जाति गति रूप नाम, ये सब दीवारें थी। ये अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग रूप के लोग, नाम, ये सब दीवारें हैं। ठीक, जो भेद है संसार में, चाहे वो धर्म का हो, जाति का हो, रूप नाम आदि का, जो भी भेद हो, गति का। अब गति का अर्थ वास्तव में आचरण, स्वभाव है ना, कि किसकी क्या गति हो रही है, कौन पतन की ओर जा रहा है या उन्नति की ओर जा रहा है। तो कारा थी संस्कृति विगत, भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन। और संसार का जो जीवन था वो बंदी था, भू विभक्त, और भू विभक्त थी, अर्थात लोग देश सीमाओं से बटे हुए थे, है ना, भू विभक्त। विज्ञान मूढ़ जन, और संसार जो था वो विज्ञान की मूढ़ता में लगा हुआ था, यानी वैज्ञानिक खोजों पर, अनावश्यक चीजों पर लगा हुआ था खोजने में। तो विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, और संसार जो थे वो जो लोग थे वो प्रकृति काम थे, यानी प्रकृति के वशीभूत थे। ठीक, आए तुम मुक्त पुरुष बन कहने, और तुम मुक्त पुरुष बन के ये कहने आए, ऐसी स्थिति में क्या कहने आए? जब लोग भेदभावों में ग्रस्त थे, लोग दीवारों में बटे हुए थे, लोग सीमाओं में बटे थे, भू विभक्त थी। भू विभक्त कहने का मतलब सीमाएं अलग अलग थी। तो और संसार विज्ञान मूढ़ था, यानी वैज्ञानिक होते हुए भी मूर्ख होना, या वैज्ञानिक खोजों में मूर्खता पूर्वक लगे होना। ठीक, कि ऐसी खोजें करना जो मानवता के लिए अहितकर हो। ठीक, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, और संसार प्रकृति के बस में था, प्रकृति काम, है ना। तुम आए तुम, यानी अब प्रकृति काम कहने का मतलब यह कि टोटल प्रकृति के अधीन। कैसा प्रकृति के अधीन? कि अगर उसका स्वभाव बुरा है तो वो बुराई ही करते चले जा रहा। एकदम प्रकृति काम कहने का मतलब वासना के अधीन, इच्छाओं के अधीन, ये अर्थ है यहाँ। ठीक, जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, और तुम मुक्त पुरुष बन के ये कहने आए क्या? मिथ्या जड़ बंधन, की संसार का जो जड़ बंधन है वो मिथ्या है, झूठा है। सत्य राम, जो राम है, ईश्वर है, वो ही सत्य है ना। कि वो आप ये कहने आए मिथ्या जड़ बंधन, की जड़ बंधन जो है वो मिथ्या है। सत्य राम, राम सत्य है। नानतम जयति, नानतम सत्य नहीं, जयति सत्यम, नानतम माने असत्य नहीं, जयति सत्यम सत्य की जय होती है। माँ भय, माँ माने मत, और भय माने भयभीत, भयभीत मत हो। नानतम असत्य नहीं, जयति सत्यम सत्य की जीत होती है। माँ भय मत डरो। आप ये कहने आए जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, कि हे ज्ञान ज्योति आपको प्रणाम है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो यही पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।